नमस्कार, साधा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। यूपी में सत्ता के नशे में चूर मंत्रियों की कारस्तानी अक्सर देखने को मिलती है। इसी कड़ी में सामूहिक दुराचार के आरोपी राज्य मंत्री ने एक और कारनामा कर डाला और अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकार का मुंह बंद करने के लिए स्थानीय पुलिस का सहारा लिया और फिर उसे जलाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जब पत्रकार ने शोर मचाया तो वहां से पुलिस वाले भाग खड़े हुए। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की तमाम खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस दौरान पत्रकार 60% तक जो है जल गया है। इससे ताज्जुब की बात यह तो है कि अब तक ना तो मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। वहीं पत्रकार अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, पत्रकार पर वार। आपको बता दें कि पत्रकार पर वार का जो मामला यहाँ पर आया है शाहजहांपुर में, वहाँ जिस तरीके से यहाँ एक पत्रकार को सिर्फ लिखने की सजा दी गई है वो वाकई काफ़ी शर्मनाक घटना है। जहाँ पर लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन यूपी में पग पग पर बात की जाए तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई, पत्रकार को बंद करने की जो कोशिश की गई उसके मौकों तो क्या चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया लोकतंत्र में, और लगातार इस चौथे स्तंभ को जो है ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी तमाम मामले आए हैं जहाँ पत्रकारों के साथ मारपीट की भी घटनाएं सामने आई हैं। कल हम अपने घर में थे, हम जाते नहीं बाहर, मूवमेंट कम कर दी, घर में बैठ के लैपटॉप पे खबरें लिख रहे थे। तभी पुलिस जो है, एक पुलिस वाला दरोगा जो था अंदर घुसाया दीवार फांद के कि मेरा मकान सेंटर लॉक पड़ा था। बाहर वालों ने जो धक्का दिया और सेंटर लॉक भी उखड़ गया, सब आ गए, हमें पीटने लगे। उन्होंने मिट्टी तेल वो पेट्रोल डाल दिया मेरे पर। एक 2 लीटर वाली वो थी पिपिया कोका कोला वाली, और श्री प्रकाश राय कोतवाल ने। पुलिस शाहजहांपुर पुलिस की दरिंदगी जाहिर हो रही है पूरी तरह से कि वो घर में घुसे और इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने क्रॉस चेक किया, शाहजहांपुर से अपने जो हम लोग के मित्र थे, पत्रकार बंधु थे, उनसे क्लियर किया तो ये सामने निकल के आ रहा है कि ये इनको जो सज़ा मिली है वो लेखनी की मिली है, क्योंकि ये सच्चाई उजागर कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर ये घटना इनके ऊपर अंजाम दी गई है। पूरी तो आपने देखा किस तरीके से पत्रकार पर यहाँ पर वार किया गया और तमाम घटनाएं लगातार इस तरह की सामने आती रही हैं। और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और साथ ही उनके साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और कई मान्य लोग भी मौजूद हैं। शशांक, आप जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पत्रकार पर ये वार हुए और लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, यूपी में लोकतंत्र की हत्या होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पे शहनाज, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की घटनाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी को राजनीतिक गलियारों के राजनीतिक नेताओं के इशारे पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बहुत ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सुरक्षित नहीं रह गया, तो कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास होता है वो मीडिया पे होता, उसकी हत्या होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। बहुत ही शर्मनाक घटना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद में अभी तक पीड़ित के ऊपर FIR तक नहीं दर्ज हुई, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां सुरक्षा की बात करते हैं, पुलिस को चाक चौबंद होने की बात करते हैं, हाईटेक होने की बात करते हैं, वहीं पर ये अपवाद सा ये घटना जो है वो अपवाद साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात निकल के सामने आ रही कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर कुठाराघात है। जी शहनाज। साथ ही यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि शशांक, जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और यहाँ पर ऑन द स्पॉट जिस तरीके से कारनामे को अंजाम दिया गया है, क्या सोचा जाए इसको देखकर? देखिए, आपको मैं बता दूं, जिस तरह से इस प्रदेश में ये हालात पैदा हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार है और प्रदेश में पुलिस का गुंडा राज स्थापित है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। और अभी तक कार्रवाई ना होना, ये उससे बड़ी शर्म की बात है कि पीड़ित शाहजहांपुर से राजधानी के अस्पताल में पड़ा है, उसको देखने वाला न शासन का कोई अधिकारी है, न प्रशासन का कोई अधिकारी, न सरकारी कोई अमला, न सरकारी कोई मंत्री अभी तक उसकी होश और खबर लेने गया है। जहां करोड़ों रुपए योजनाओं पे लोकार्पण पे खर्चा किया जा रहा है, वहीं पे पत्रकार की स्थिति अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। जी शहनाज। लेकिन शशांक, यहाँ पर पत्रकार के ऊपर कई आरोप लगाए गए, आरोप सिद्ध नहीं हुए, पुलिस को हक किसने दिया यहाँ पर फैसला सुनाने का?
बार बार यही चीज हमारा भी पूछना है। साधना न्यूज चैनल की मुहिम है, न्याय की गुहार है पत्रकार जोगेंद्र की तरफ से कि आखिर इन अधिकारियों को किसने अधिकार दे दिया कि खुलेआम गुंडागर्दी करने का, घर में घुस करके अभी तक तो मारपीट के मामले सामने, गुंडागर्दी की चरम सीमा कर दी और एक पत्रकार को जेलने की कोशिश की है, तो किसने इनको ये अधिकार दिया? यही सवाल के लिए हमारे साथ यहाँ पर बहुत हैं, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। उन्होंने इसकी मुहिम के लिए पूरी तरीके से सामने आए और उसकी मदद। जी राहुल भाई, बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार है जोगेंद्र सिंह शाहजहांपुर के, उनके बगैर उनके पर जो मुकदमा लिखा गया है वो फर्जी मुकदमा दर्ज करके पुलिस उनके घर में फांदती है। उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। उसके बाद उनको यहाँ सिविल अस्पताल में यहाँ पे लाके मतलब भर्ती किया गया है कि वो बिल्कुल उनको पटर दिया गया है लाके। अब वो इस वक्त वो यहाँ पे मौत जिंदगी की भी उलझे हैं, तो उनकी हालचाल लेने वाला नहीं है। हम लोग के एसोसिएशन, पत्रकार यूनाइटेड एसोसिएशन के पास ये मामला आया था, कल हम लोग गए। इस सिलसिले में आज हम लोग डीजीपी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई का। लेकिन बहुत ही दर्दनाक ये घटना है कि चौथा स्तंभ पे जो हमले हो रहे हैं इस तरह के समाजवादी पार्टी की सरकार में, यह आपने अपने आप में बहुत ही मतलब ऐसी घटना है कि इससे जनता के बीच बहुत खराब संदेश जा रहा है। क्योंकि पूर्व की सरकारों में ऐसा हुआ है कि पत्रकारों पे हमले हुए, लेकिन ये मौजूदा सरकार पे लोग जो थे बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। पत्रकार भी पूरी तरह से खुल के खबरें और कवरेज करते थे। अब तो वो डरते हैं कहीं जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं पर आरोप लगा दिया जाए, कोई आरोप लगा दे चोरी का, कुछ भी लगा दे, वो बजाय कवरेज करने को अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं। तो ये स्थिति मौजूद है। कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार को पूरी तरह बदनाम करने में लगे हैं। अब सरकार को ही चाहिए कि उनको चिन्हित करे। लखनऊ में भी ऐसे अधिकारी आए थे, उनकी सभी जानते हैं, वो भी अपना उदाहरण छोड़ गए। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं शहनाज कि जिस तरह के हालात हैं, पूरे प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो वास्तव में काम करना चाहती है, लेकिन जो निचले स्तर पे अधिकारी हैं वो खुद को अपने आप में सरकार समझने लगे हैं। उनकी बात करें तो कुछ लोग और भी हमारे साथ में उन पत्रकारों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है, हालात क्या है और किस तरह से पत्रकारों की मदद करने के लिए वो लोग सामने निकल के हैं। जी देखिए, हमारे प्रदेश में एक चलन हो गया है खुशनुदी, यानी नेताओं की चमचागिरी करनी। नेताओं के इशारे पर पुलिस काम कर रही है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं थी, उस पर 307 का मामला दर्ज किया गया था, किसी को इंजरी नहीं लगी थी, लेकिन पुलिस उसके घर दबिश देने के लिए गई और ये डीजीपी साहब ने भी माना कि ये गलत हुआ था, ये उसको दबिश नहीं देनी चाहिए थी वहाँ पे, तो दबिश दी और उसको आग के हवाले कर दिया गया, या उसने आग के हवाले किया, या तो जांच पाएगा। लेकिन ये बहुत गलत है कि नेताओं के कहने पर अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, हर चीज़ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और मासूमों को, पीड़ितों को सुना नहीं जा रहा है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इससे सरकार की छवि बिल्कुल धूमिल होती जा रही है। आज कानून व्यवस्था के जो मुद्दे उठ रहे हैं, तो ये निचले स्तर पर सबसे ज्यादा थानों पे, चौक पे, छोटी छोटी पर चेन स्नैचिंग जैसे मामूली मामले जो हैं वो बड़े बनते जा रहे हैं। तो जब अधिकारी नहीं होंगे, जब तक इन लोगों पर सख्त नहीं होगी, तब तक ये नहीं लगता कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कोई सुधार होगा। निश्चित तौर पे शहनाज, परवेश भाई का कहना ये था जी, एमसीआर हाईटेक करने की जहां जा रहे हैं, 100 नंबर का एक जिसे मॉडल कंट्रोल रूम कहा जाता है, वहां पे हर एक चप्पे चप्पे पे इसकी निगरानी रखने की बात करते हैं, लेकिन ये सब चीजें क्यों रह जाती हैं, उस कैमरे की नजर से क्यों धूमिल हो जाती हैं। हमारे साथ करने खालिद रहमान साहब सीनियर रिपोर्टर, उनसे बात करते हैं। उन्होंने वो पत्रकारिता के वो दौर के वो गुजरे हैं जब जब इस तरह के हमले हुए हैं, जब इस तरह के वाकया हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना है। इसको हाल है पुलिस के खराब है। अब आप अगर अकेले राजधानी की बात ले लीजिए तो 43 थाने हैं और लखनऊ में लगभग 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए की बचाती है जनता की रक्षा, जनता का ही पैसा है कहीं ना कहीं के सामने आ रहा है कि रक्षा के लिए तैनात किया गया वही भक्षक बना जा रहा है। राजनीति आप देख लीजिए, पिछले महीनों देखिए हिमांशु त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा, तमाम कवरेज करने गए पत्रकारों, उसके बाद किस किस तरह को जो किया जा रहा है, धमकियां दी जा। जोगेंद्र सिंह का ही मामला देख लीजिए कि अरे वो जले पड़े हुए हैं, देखने आया है। हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे पत्रकारिता चले। चौथा स्तंभ
नेता भी कहते हैं, अधिकारी भी कहते हैं कि मीडिया बहुत बड़ी चीज है। मीडिया तो बताइए किस तरह से अगर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, इस तरह से हम लोग को तो हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, सच्चाई को कैसे सामने लाएंगे? इतनी भी सुरक्षित नहीं रह गई है। बता दूं, बहुत से लोग मेरे साथ में पैनल मौजूद हैं। नदीम भाई हैं, महेश शशांक, यहाँ आपको रोकना आप चाहूंगी। हैं। अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कोई पहली घटना नहीं, से पहले तमाम खबरें सामने आती रही हैं पत्रकारों पर वार को लेकर। साधना न्यूज के पत्रकार के साथ भी इस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, उससे भी आप वाकिफ हैं। क्या पत्रकार और पत्रकार संगठन को मिलकर एक ऐसा यहाँ पर जो है कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खतरा पहुंचाने से पहले लोग 4 बार सोचें? निश्चित उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए कोई ना कोई ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के गुंडा राज जिनके मन में दहशत खत्म हो गई, उनके लिए एक मिसाल स्थापित होनी चाहिए। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए। पांडे जी हैं, उनके साथ भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और वो भी पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने भी इसका डट के सामना किया। उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस घटना को देखने के बाद ये लगी, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रदेश पुलिस का है। सरकार पूरी तरीके से सक्षम है हर काम करने के लिए, लेकिन लखनऊ के कुछ थाने ऐसे हैं जहां पे मैं देख रहा हूं कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है और सबसे ज्यादा जुल्म जो इस समय हो रहा है वो पत्रकारों पे हो रहा है। पत्रकार न्यायपालिका का चौथा स्तंभ है। अब सुरक्षित रहने की बात तो दूर रही, जब पत्रकारों के साथ ये घटना हो रही है तो आम आदमी के साथ क्या होगी? निश्चित तौर पे शहनाज की पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रह गए प्रदेश में। हमारे साथ में एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, जुनैद भाई। जुनैद भाई, क्या लग रहा है? देखिए भाई, जिस तरह का माहौल चल रहा है, पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, ये एक शर्मनाक बात है। जोगिंदर सिंह के साथ जो भी पुलिस ने रोल अदा किया, नेताओं के इशारों पे किया, जिस तरह से भी किया गया, ये गलत। और सबसे बुरी बात यह है कि उनको लाके यहाँ सिविल में एडमिट किया गया, उसके बाद कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी ना उनका हाल लेने गया, ना उनकी किसी ने खैरियत पूछी। आज यूनाइटेड पत्रकार एसोसिएशन डीजीपी से मुलाकात करके उनकी मदद और इस मामले में जांच के लिए और उस इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के लिए जब बात की तो उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि आज शाम तक या 24 घंटे के अंदर इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे साधना न्यूज ने ये मुहिम उठाई है शहनाज, और इस पे रिजल्ट भी आता नजर आएगा। हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, डीजीपी ने आश्वासन दिया, कितना भरोसा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया पर? मीडिया को सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। ये पहला मामला नहीं है शाहजहांपुर के अंदर, इससे पहले भी और पत्रकारों पे हमले हुए हैं जिसमें कुछ पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ पे जब लखनऊ में वो पत्रकार तेजिंदर पहुंचता है और हमारी संस्था को ये पता चलता है कि हमारे साथी पत्रकार पे शाहजहांपुर में इस तरह का हुआ, तो हमारी संस्था के हमारे अध्यक्ष और भी जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं सब यहाँ पहुंचे। पहुंच के जब उसका हाल जानना चाहा, उसके बाद भी हमने ये सोचा कि हम स्वतंत्र हैं, पत्रकार हैं, तो हम एक पक्ष की बात ना जाने। हमने फोन फौरन करके शाहजहांपुर के कुछ पत्रकारों से इस चीज की जानकारी जब करना चाहिए, तो हमें जब वहां के पत्रकारों से पता चला कि ये मामला सत्य है, जो ये तेजिंदर बता रहा है जिस तरह से, तो ये सच है। इसलिए हम ये आवाज उठाना चाहते हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई पे हम पत्रकारों को विश्वास नहीं है और पुलिस को सही से आश्वासन देना चाहिए। जैसे हम अभी प्रदेश के मुखिया डीजीपी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो अब देखना है कि 24 घंटे में क्या कार्रवाई होती है। 24 घंटे का समय है, कार्रवाई का आश्वासन है, लेकिन कार्रवाई कोरी साबित होती या उसमें कोई जमीनी हकीकत होती, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल साधना न्यूज ने अपनी ये जो मुहिम है इसको जारी रखा। मेरे साथ नदीम भाई भी हैं। नदीम भाई, क्या लगता है आपको, जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं, अभी रिसेंटली साधना भी हमला की बात सामने आई थी, उसमें मंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी, तो क्या सिर्फ मांगने से काम हो? देखिए, आज हम लोग ये हो रहा है कि हम लोग अगर किसी के खिलाफ खबर छापते हैं या हम लोग किसी के खिलाफ आते हैं तो उसको अगर किसी के भ्रष्टाचार को दे तो हम लोगों को लोग धमकी देते हैं। तो हम ऐसे में मीडिया के साथ क्या होगा? हम लोग देश जो घटना हुई योगेंद्र सिंह के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ और सिविल से वो जो है मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है, मगर अभी तक ना वहां पे कोई अधिकारी पहुंचा, मंत्री पहुंचा और एक मंत्री के इशारे पे उसको बुला के उसके ऊपर तेल डाल के इस तरीके से उसको लाया गया है और उसकी मदद अधिकारी अभी तक पहुंचे हैं और ना कोई मंत्री पहुंचा है। बिल्कुल आज इस समय जो है पूरी तरीके से हर आदमी धमकी दे, कोई हमले करवा रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों का क्या होगा? और पत्रकार अगर के अत्याचार को उजागर, उसको फोन पे धमकी की जाती कि तुमने मेरे खिलाफ ये खबर क्यों छापी, सारों का होगा।
निश्चित तौर पर हालात है, जंगल राज स्थापित हो गया। मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन निचले बैठे अधिकारी उसको सब तरीके से फील करते हैं। शशांक, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि समय काफी कम है और यहाँ पर एक अंतिम सवाल आप जानना चाहेंगे कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब पत्रकार और पत्रकार संगठन को मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा, जिससे लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यहाँ पर चोट ना पहुंचा सके, उससे पहले कई बार सोचें। निश्चित तौर पर शहनाज में दूं कि वास्तव में ये वो वक्त आ गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, कि पत्रकारों को एकजुट होकर के एक छत के नीचे आकर इस तरह की घटना होना चाहिए। घटना करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ में आखिरी कॉलर नौशाद जी, क्या लगता है कम से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से क्या डिमांड करें न्यूज चैनल की तरफ से? शशांक, माफ करिएगा, समय का काफी हमारे पास कम है, इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमान थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी राय रखी। साफ तौर पर यह है कि आश्वासन दिया गया है कार्रवाई का, कार्रवाई कब यहाँ पर होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चर्चा में आपका और हमारे तमाम जो मेहमान थे उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार परवाह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं, आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई कितनी होगी ये देखने वाली बात है। अब पत्रकार संगठन एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए तैयार हो गया है कि अब इस तरह के जो मामले हैं उन पर रोक लग सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और तमाम खबरों की देखते रहें साथ।